चलो भाई, अब बीच में बताइए, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, अरे साला, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। इनके लिए तालियां बजाइए, इनके लिए तालियां बजाइए। ऐसे हमारे नेताजी हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, पता है ना आप सबको। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। या इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। अच्छा, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। देखिए, क्या सिर्फ मुसलमान ही पंचर बनाता है? जय माता हीरो होंडा सर्विस सेंटर, सुरेश चंद्र है भैया, राम राम। होंडा रिपेयरिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं। पंचर भी बनते हैं, पंचर बनते हैं हमारे यहाँ, ये लिखा हुआ है अंबिका साइकिल स्टोर पर, राजेश साइकिल वर्क्स। नाम से लग रहा है कि भैया हिंदू हैं। मेरा नाम जैकी सोनकर है। जैकी सोनकर, दयाराम नाम है। दयाराम नाम है। अच्छा अच्छा। गुप्ता जी, कब से दुकान चल रही है आपकी ये पंचर वाली? शशिकांत भैया की दुकान पर आ गए। यहाँ भी पंचर वंचर बनता है, पंचर की दुकान है, तमाम टायर दिख रहे होंगे आपको। ये चीजें देखता हूँ लाइन से। सामने भोले बाबा की तस्वीर है। क्या नाम है आपका? सोमनाथ सोमनाथ जी। आगे सोमनाथ मौर्य। मन को इतना संतोष होता है। मुझे तो हैरत है कि जिस प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी, वो आज पंचर पर व्यंग कर रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आपने इस देश के नौजवानों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो पंचर और पकौड़ा के अलावा कोई काम कर सके। तो आप मुसलमानों को ताना मत दीजिए। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। इस देश का मुसलमान इस देश में, इस देश की इकोनॉमी में बड़ा रोल अदा करता है। अरे भाई, एक रुमाल देना मनीष। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। अभी से देख, आराम से देख। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे भगवान, हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। तो बोलते बेसिक प्राइस, फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा। बाबा के मुताबिक 70 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर हो जाएगा। A few years later. आज हमारा देश भारत, जिन अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे देशों को पेट्रोल और डीजल निर्यात करता है, उन देश में तेल सस्ता है और भारत में यही तेल सबसे महंगा है। टर 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 करते रहे, टर 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 करते रहे, टर 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 करते रहे, टर 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 करते रहे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2008 में जब 1 लीटर कच्चा तेल 39 रुपए 11 पैसे का था, तब देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 50 रुपए थी, हाफ सेंचुरी। लेकिन आज जब 1 लीटर कच्चा तेल पहले से कम 34 रुपए 63 पैसे का है, तब पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से लेकर सेंचुरी पार 109 रुपए के बीच। मोदी जी, आई लव यू। मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे। आई लव यू मोदी जी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, आप ही ने कहा था सरकार बनी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आमिश रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, आज मुद्दे पे आ जाओ। भाई, मजा आया। नहीं मुंह खोलिए, आप खोल ही रहे हैं। मुंह खोलने के लिए तो बुलाया आपको, यानी बोलने के लिए। अरे भाई सुनिए ना,
आपने एक बार शहजाद से पूछ लिया ना, दूध दही के सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, किसने जीएसटी लगाया था, जरा पूछ के बताइए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अमीश जी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरा जवाब दीजिए भाई, हस्तक्षेप के। थैंक यू। सारा दिन पूरा अमीश जी पहले तो अमीश जी आलोक शर्मा ने कहा, अमीश जी रोकिए, अमीश जी रोकिए, थैंक यू। अमीश जी आलोक शर्मा ने पहले कहा गुजरात का डेट 5 लाख करोड़ है। मैं दर्शकों से कहता हूं अभी गूगल कीजिए, गुजरात का डेट टू जीडीपी रेशियो बेस्ट और 5 लाख करोड़ नहीं है डेट गुजरात का, परंतु उन्होंने झूठ बोला। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मैंने एक आंकड़ा दिया कि गुजरात की सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। आप इसको चेक कर लेना और सारे दर्शक भी चेक करें कि कौन झूठ बोल रहा था। सरबत जिहाद का नाम का शब्द दे दिया उन्होंने। देखिए सरबत जिहाद नहीं कहना चाहिए। बात तो सही है। हमको लगता है रामदेव जी पहले शुरुआत में आए थे तो स्वदेशी के नाम पर आया था, विदेशी का पलायन करिए, बहिष्कार करिए। लेकिन हमको लगता है स्वदेशी को ही पलायन कराना चाहते हैं, स्वदेशी का ही बहिष्कार कर रहे हैं। पर हम तो अर्थ बचाओ धर्म बचाओ की बात कर रहे हैं, अपना ये जो सरबत निकाले उसके साथ साथ तो सलवार कमीज छोड़ देते, धर्म बच गया होता। जब रामलीला ग्राउंड में वो सलवार कमीज पहन करके भागे थे तो उनका धर्म कहाँ था? पुरुष हो करके महिलाओं का ड्रेस पहन करके भागोगे, ये धर्म है तुम्हारा? हैं? अभी रुआवजा शरबत को लेकर उन्होंने कहा है और तमाम बवाल चल रहा है कि शरबत जिहाद से बचो, और पतंजलि का नया शरबत निकाला इन्होंने। रुको जरा, पतंजलि के शरबत पे हमको राई बराबर भरोसा नहीं है। ऐसा कहा है भाई? खांसी की दवा खाओ तो उल्टी होने लगती है, उल्टी की दवा खाओ तो खांसी आने लगती है। पतंजलि के प्रोडक्ट में ऐसा सिस्टम है। हाँ, सही पकड़े हैं। अब भाई ये बताइए, पतंजलि नया शरबत लेके आई है तो आप उस पर भरोसा करेंगे नहीं करेंगे? मैं आप अन्य भक्तों को चूतिया समझ के 90 रुपए में एक बोतल गौमूत्र बेच रहे हो, अभी कुछ दिन बाद आप गोबर बेचने लग जाओगे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो मुमकिन है अब तक ये वीडियो आपकी आंखों से होकर जरूर गुजरे हों। पहले वीडियो में जो महिला आपको दीवार पर गोबर लीपती नजर आ रही हैं, वो दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। क्या बात कर रहे हैं? और दूसरे वीडियो में जो आपको रूम में गोबर फेंकते नजर आ रहे हैं, वो रौनक खत्री हैं। रुको जरा, सबर करो। अपने घर पे कीजिए। देखिए एक मिनट, आप और रिसर्च अपने घर पे कीजिए। शैतान का है, बुलाओ मनराज, शैतान करो जिसको बुलाना चाहो आप बुलाओ। तो हम मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी चाहिए। तो यहाँ क्यों लागू होगी? यहाँ होगी लागू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूरी तरीके से लागू होगी। शैतान को बुलाओ ना। बुला लो जिसको बुलाना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मनोज जी क्या देश का माहौल चल रहा है? माहौल तो खैर एक ही तरफ बना हुआ है, मोदी जी की तरफ बना हुआ है। मैं जानता हूँ। क्या? मोदी जी को ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग और उनके काम को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा ये सब हो रहा है, गठबंधन वाले हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में, इस इलाके के लोगों के बीच में क्या चर्चा चलती है? और गरीबों में ये फ्री बिजली, पानी, अनाज, ये सब सिलेंडर, इसका कोई मतलब है या धर्म का, राम मंदिर का, ये ज्यादा चल रहा है? गुड क्वेश्चन। चीजें तो सारी जरूरत की हैं, बिजली पानी भी जरूरत है और धर्म का भी है। क्या बोला तूने? क्योंकि धर्म नहीं रहेगा देश नहीं रहेगा, क्योंकि देश भी तो होना जरूरी है। जब देश होगा तभी हम रह पाएंगे, नहीं देश ही नहीं होगा तो फिर कैसे वो हो? अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है हिंदुत्व खतरे में? इतिहास गवाह है, जिस देश में मोमडन घुसे वो पूरा देश मोमडन कंट्री बन गया। क्या बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? इसके अलावा मुझे बता दीजिए बोल कि आज जब ये सारी घटनाक्रम हो रही है तो ममता बनर्जी क्या बोल रही है? बाहर के लोग कर रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेशी कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। बीएसएफ पे आरोप लगा रही है, वैसे कुणाल घोष ने भी लगाया। अबे साले, सागरिका घोष है, राजदीप सरदेसाई जो यहाँ पे काम भी करते हैं, उनकी वाइफ है, राज्यसभा एमपी है, वो कहती है बिहारियों ने किया। चढ़ा समझाओ इसे। आज मैं स्पष्ट तरीके से पूछना चाहता हूँ अरे बस कर कि बिहार और बिहार के लोगों पर यह आरोप लगाया है, क्या यह मान्य और स्वीकार्य है इंडिया अलायंस के नेताओं को? क्या इसका प्रमाण है तो बता दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीजेपी ने लगातार कहना शुरू किया घुसपैठिए। मैं पूछना चाहती हूँ, 11 साल से सत्ता में आप है, बॉर्डर आपको संभाल ले। बात तो सही है। लेकिन कभी बंगाल में घुसपैठिए आ जाते हैं, कभी दिल्ली में आ जाते हैं, कभी यूपी में आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप बॉर्डर पे? आप बॉर्डर पे झुंझुना बजा रहे हैं क्या?
गजब बेइज्जती है। मेरा मृत्युंजय जी से एक सवाल भी है, ये नंबर की बातें कर रहे हैं 2 करोड़ की, तो अभी आरजेडी ने कहा है कि हर महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे। ठीक है। बिहार का जहां बजट 2.5 लाख करोड़ है, तो आप 1.5 लाख करोड़ सिर्फ महिलाओं को दे दोगे? आप नंबर रोजगार की बातें कर रहे हो, क्या सिर्फ 2 करोड़ सरकारी नौकरी मिलेगी? रिकॉर्ड मतों से सड़क बन रहा है, रेल बन रही है, उसमें नौकरियां नहीं मिल रही? नहीं। 10 लाख नौकरी का वादा पहली बार तेजस्वी यादव जी ने 2020 के चुनाव में किया था। बात तो सही है। और जब सरकार नहीं बनी, लेकिन बीच में जब डिप्टी सीएम बनकर आए, तो जो नीतीश कुमार जी ने कहा था असंभव है, तेजस्वी जी ने उसी नीतीश कुमार जी से संभव करके दिखाया। क्या बात है सर। 5 लाख नौकरियां बांटी, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। यह है तेजस्वी यादव जी का वादा। बीच में ना बोल। जिन्हें सर, ये वादा डर से किया कांप है, रहा है। वो हम देंगे। ये डर से कांप रहा है। ये सीबीआई और ईडी से डर रहा है, इसलिए जा रहा है। आप काम गिनने हैं तो आप उनकी योजनाओं की लिस्ट देख लीजिए। 156 योजनाएं चल रही हैं। 2 करोड़ रोजगार दे दिया गया, 2 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। हाँ, हो गई होंगी। कहाँ बना है? बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, 3 हुआ अभी तो हम 100 थोड़ा गिनाएंगे आपको। साले सुनिए, एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कहा जाता है कि एक ही नारा एक ही नाम। पत्रकार महोदय, एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। गजब बेइज्जती है।